आजकल की माएँ अपनी बेटी को किस तरीके से ट्यूशन देती हैं, किस तरीके से उसका घर परिवार पूरा बर्बाद करके रख देती हैं। एक छोटी-सी झलक देखिए, एक वीडियो है, उस क्लिप को आप देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आजकल की माएँ अपनी बेटी को किस तरीके की सीख, किस तरीके से उसको सिखा-पढ़ा कर तैयार करती हैं ताकि उसका घर पूरा बर्बाद हो सके। देखिए एक बार। तू इतना क्यों सोच रही है? तू एक बार बोल तो सही। ऐसा केस होगा 6 महीने जेल में रहेगा और बेल भी नहीं होगी। माँ, मुझे ना उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। अगर केस कर दिया तो जिंदगी भर शक्ल देखनी होगी। अरे केस कौन सा पूरी जिंदगी चलता है, और वैसे भी फैसला लड़की के हक में ही आता है। तू उसकी टेंशन मत ले। माँ, मुझे अतुल की टेंशन नहीं है, मुझे लवी की टेंशन है। वो कैसे रहेगा मेरे बिना, वो क्या करेगा? तेरे को उसकी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। वो उसका बाप है, वो अपने आप संभाल लेगा। तू बस अपनी लाइफ के बारे में सोच। माँ, ये कैसा लग रहा है? ठीक है, पर तेरी बराबरी का नहीं है। एमएलए है इसका बाप। एमएलए का बेटा है? बड़ा स्मार्ट है, परफेक्ट मैच है। अच्छा है लड़का। देखा, ये है घर में बताई हुई ट्यूशन जो बेटी को दी जाती है। उसको, माँ को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका घर बर्बाद हो रहा है, बल्कि वो ये समझा रही है कि तेरे लिए वो ठीक नहीं है, तेरे लिए मैं देख लूंगी। और आजकल जो मुकदमे हैं उनका जो फैसला है वो बेटी के हक में ही आएगा, यानी कि पत्नी के हक में ही आएगा। ये बताकर वो पूरा घर परिवार बर्बाद करने दे रही है, और साथ ही साथ में इस पर एक बच्चा भी है। उस बच्चे की भी लाइफ डिस्ट्रॉयड, यानी कि कहीं न कहीं पूर्णतः घर परिवार तबाह। ये उन माँ-बाप को, माँ के लिए है जो आज के टाइम में परिवार में घुसकर बेटी को बचाने की बात करती हैं कि हम तुम्हें बचा रहे हैं। लेकिन वो बचा नहीं रहे हैं, वो बेटी को बाज़ारू बना दे रहे हैं। वो बेटी को इतना गिरा दे रहे हैं कि वो भूल जा रही हैं कि वो हम कर क्या रहे हैं। वो एक अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाने के चक्कर में किसी के बेटे का जीवन तबाह कर देते हैं, किसी का घर परिवार तबाह कर देते हैं, और उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। अब ये देखिए, इसके ऊपर इसके पास सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन तुरंत दिखाया जा रहा है कि देखना माँ, इस फोटो को देखना। तो पहले तो मना करती है कि कंपैटिबल नहीं है, और बाद में कहती है एमएलए का बेटा है। तो आप देखिए, फिर कहती है अरे भाई वाह, कितना सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर है, बिल्कुल वंडरफुल जोड़ी है दोनों की। ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है ताकि वो जो है लड़की का माइंड डाइवर्ट हो सके और वो लड़की कहीं और शादी करने की सोचे। और आप क्या है, आप ब्लडी फूल बेवकूफों की तरह उस महिला के पीछे पड़े हैं कि मुझे उसको रखना है। अरे जिस महिला ने तुम्हारे ऊपर मुकदमे कर दिए ना, वो महिला तुम्हारे लिए है ही नहीं। एक सामान्य सी बात बताता हूं आपके लिए कि जो स्त्री आपके लिए, आपसे प्रेम करेगी, या आपको वाकई आपको पति समझेगी और अपने आप को पतिव्रता नारी समझेगी, ऐस इस धरती पे ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति को पति समझते हैं। उस पर आने वाली जरा सी भी आंच अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन उसको नहीं लगने देते हैं। उसका दुख सारा अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने पति के छाया बनते हैं, अपनी पति के लिए व्रत रखते हैं कि मेरे पति को जरा सी भी कोई दिक्कत ना आ जाए। लेकिन तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हारी अपनी है, तुम उसके लिए मरना चाहते हो, और तुम आत्महत्या ऐसी बात दिमाग में तुम्हारे प्रयास करने की बातें आ रही तुम्हारे। तुम क्या कर रहे हो? तुम जिसके लिए मर रहे हो ना, उसके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है, तुम्हारे अलावा दूसरा ऑप्शन है, तभी तुम्हारे ऊपर मुकदमेबाजी हो रही है वो। और मुकदमेबाजी का मतलब ये नहीं है उसको इंसाफ चाहिए, बल्कि उसका मतलब ये है कि तुमसे मोटी से मोटी रकम कैसे ली जाए, क्योंकि तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकालने दोगे उसको, उसको टेढ़ी करनी पड़ रही है। इसी वजह से तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, इसीलिए सब झूठ बनाकर ये जो कानून है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। समय रहते हुए दिमाग को समझिए। इस तरीके की माएँ हैं जो अपनी बेटियों का आजकल टाइम में जीवन खराब कर रही हैं, और अपनी बेटी का नहीं, बेटी के संतान का भी। अगर उससे कोई बच्चा पैदा है तो उसको भी, वही बच्चे को ही छोड़ो, उस बाप के पास छोड़ो, वो बाप है वही संभालेगा। हम क्यों संभालें? हम तो फ्रीडम जिएंगे, लाइफ जिएंगे, हम अपने बच्चे की जिंदगी ठीक करेंगे। तो वो अपनी बेटी की जिंदगी ठीक करने के चक्कर में कहीं और उस शादी करा देते हैं, या करवाने की सोचते हैं उसके लिए कि हम उसकी शादी वहां पर करवा देंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि रिश्तों की कोई कद्र है ही नहीं, या तो पैसे की कद्र है या जीवन में फ्रीडम की कद्र है, बाकी और कोई कद्र नहीं है। आप धनी हैं या आप समर्थ हैं, तो आप सोचें कि आपकी पत्नी ने मुकदमे सिर्फ और सिर्फ आपको, आपसे न्याय के लिए मांगे करे हैं।
अरे भाई साहब, आप खुद सोच कर देखिए, अपनी अकल बुद्धि को खोलिए थोड़ा सा, कि तुमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया उसके साथ में जो उसने तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे दर्ज करवा दिए। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तुमसे पैसा, रकम ऐंठने का है। ये पूरी लड़ाई लड़ोगे ना, तो लास्ट में, अंत में तुम पाओगे कि पूरी लड़ाई थी किसकी? पैसे की, मनी, बाकी और कुछ नहीं था। और इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। और अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो ना, तो आज ही तुम कहीं ना कहीं सुन लीजिए, थोड़ी सी अपनी तरफ से पहल कर दीजिए कि हम फैसला करना चाहते हैं। देखना 100% तुम्हारे मुंह पर पैसे की ही बात आएगी। जैसे ही तुम फैसले की बात करोगे, हम फैसला करना चाहते हैं, वो ये नहीं कहेगी मैं साथ में रहना चाहती हूँ, बल्कि ये कहेगी कि मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे 20 लाख चाहिए, मुझे 50 लाख चाहिए। ऐसा रकम की मांग तुम्हारे पास आएगी। रिश्ता तो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ रह गया तो कानूनी कागजों पर रिश्ता, और वो भी कानूनी कार्रवाई है, रिश्ता नहीं है। जिस इंसान से तुम उम्मीद कर रहे हो कि ये मेरा अपना है, मेरी अपनी पत्नी है, वो तुम्हारा अपना नहीं है। तुम अपने आंखों पे से जो धूल है ना, उसको हटाओ, रिमूव करो, इरेज करो उसको, ताकि तुमको सच्चाई दिखाई दे सके। जो लोग इतने अपने आप को टेंशन और डिप्रेशन में बिता रहे हैं ना, कि भाई टेंशन में मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी, अरे तुम्हारे ऊपर कभी, मुझे लगता है कि अभी तुम्हारे ऊपर कम थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है। भविष्य में अगर ज्यादा और चीजें बढ़ी ना, तो तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ा प्रेशर आ जाएगा कि तुम सोचने क्या, तुम मजबूर हो जाओगे आत्महत्या करने के लिए, जिस तरीके से आज के टाइम में लोग कर रहे हैं। इसीलिए समय रहते हुए मैं कहता हूं, आज आपको बता दूं, अगर आप तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पत्नी ने मुकदमे कर दिया ना, वो भी झूठे, काउंटर केस तुरंत फाइल करवाओ। जितने काउंटर केस करवाओगे, उतना ही तुम आसानी से इस परेशानी से बाहर निकल जाओगे। जब तक तुम काउंटर केस नहीं कर पाओगे, तब तक पता कैसे चलेगी कि झूठे केस करने के बाद पीड़ा क्या होती है। दूसरे को पीड़ा देने से पहले उसको भी तो पता लगेगा कि वो पीड़ा दी तो कितनी दुख दुख दिया उसने पीड़े ने। इसीलिए तुम भी काउंटर केस उसके ऊपर करो, जो तुम्हारे ऊपर ऊपर लगाया है। हालांकि तुम्हारे लिए कोई ज्यादा अधिक प्रोविजन नहीं है, लेकिन काउंटर केस करने से उसको अकल ठिकाने आएगी कि वाकई मैंने गलत किया है। आजकल महिलाएं गलत करके पतली गली से निकल लेती हैं, किसी और को ढूंढ लेती है, और वो पकड़ आराम से उसको रखता है। तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई, और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई। तुम ना घर के रहे ना घाट के रहे, तुम्हारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, तुम मेंटेनेंस भी दे रहे हो, तुम दहेज के मुकदमे भी तुम खींच रहे हो, तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस भी लग रहा है, और वो कहीं और अपना शादी करके अपना जीवन सेटल करके अपने कहीं और रह रही है, जिस तरीके से वीडियो में बताया जा रहा है। ये उन्हीं माओ की वजह से हो रहा है जो माँ को अपने बेटी को ट्यूशन देती हैं। शादी के बाद तमाम ट्यूशन शुरू हो जाती है, फोन पर घंटों घंटे ट्यूशन पढ़ाई जाती है। इसीलिए समय रहते हुए मैं कहता हूँ आपसे, लिए आप दिमाग लगाइए, सोचिए थोड़ा सा कि मुझे क्या करना है। एक अच्छे वकील से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि तुमको वो काउंटर केसेस के बारे में बता सके कि कौन कौन से क्या क्या काउंटर केस आपको कर सकते हैं। इतना ही कह जाऊंगा, बाकी समझदार को इशारा काफी है, बाकी मैं और कुछ नहीं कह जाऊंगा। और कोई लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं।